नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेपाल से यह खबर आ रही है, देर रात नेपाल में जबरदस्त भूकंप आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात नेपाल में, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में जबरदस्त भूकंप आया और रात में 2 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। रात के 1 बजे और उसके बाद 2 बजे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो नेपाल में 2 बार कल भूकंप आया और भूकंप के झटके आने के बाद घरों से लोग बाहर निकल गए। भूकंप के दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं रहा, यह अच्छी बात है। पड़ोसी देश नेपाल में बीती रात 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि रात के 1 और 2 बजे भूकंप के झटके आने पर लोग घरों से बाहर निकल गए। रात 1 बजे 4.7 तीव्रता और रात 2 बजे 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल भूकंप के कारण वहां किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। वहीं पड़ोसी देश में आए भूकंप के झटके भारत में भी महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पड़ोसी मुल्क नेपाल में देर रात भूकंप के 2 बार झटके महसूस किए गए। एक बार तीव्रता 4.7 थी, दूसरी बार तीव्रता 5.3 थी। रिक्टर स्केल पर अगर हम तीव्रता की बात करें तो अच्छी बात यह रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 2 बार रात के 1 बजे और उसके बाद 2 बजे भूकंप के झटके नेपाल में महसूस किए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले नेपाल में भयंकर भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे नेपाल में भूकंप के झटके आए, ऐसे ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 2:19 पर यह झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 2:19 पर यह झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर स्केल पर अगर तीव्रता नापी जाए तो 3.1 थी, यानी कि एक माइल्ड जिसे कहा जा सकता है अर्थक्वेक था, लेकिन फिर भी लोगों ने भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भी भूकंप आया, 2 बार आया, 1 बजे आया फिर 2 बजे आया। वहां तीव्रता थोड़ा ज्यादा थी, यहां तीव्रता थोड़ा कम थी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये बड़ी खबर एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज इतनी बड़ी है ये कि बहुत सारे देशों को प्रभावित कर सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि क्रूड ऑयल के निर्यात पर उन्होंने रोक लगा दी है और ये सबसे बड़ी चीज है जो कि प्रभावित कर सकती है पूरी दुनिया को। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है, रूस के राष्ट्रपति ने क्रूड ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी है। और जैसा कि आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट के बाद रूस से दुनिया तेल खरीदती है और उसके निर्यात पर रोक लगाई है। निर्धारण करने पर प्रतिक्रिया दी है, प्राइस कैप लगाने वाले देशों को नहीं देगा तेल। यानी कि जो देश रशिया पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, प्राइस कैप उसकी फिक्स करना चाह रहे हैं, रशिया ने साफ कर दिया कि वो उनको तेल नहीं देगा। 1 फरवरी से अगले 5 महीने तक नहीं करेगा निर्यात। $60 प्रति बैरल पर लगाया गया है प्राइस कैप। यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने यह प्राइस कैप लगाया है। 1 फरवरी से अगले 5 महीने तक नहीं करेगा निर्यात। तो क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर रूस ने रोक लगा दी है। व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला लिया है, $60 प्रति बैरल पर लगाया गया है प्राइस कैप और साफ कर दिया है कि तेल का निर्यात नहीं करेगा। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसका निर्यात नहीं करेगा रूस। व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन यूनियन और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ये कोरोना की गाइडलाइंस जारी की है। यूएई से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गई है ये गाइडलाइंस। यात्रियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। भारत आने वाले यात्रियों को करना होगा पालन। तो यात्रियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। जो यूएई से जो यात्री आ रहे हैं उनको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसको जारी कर दिया है। यात्रियों को कोविड नियमों का पालन करना पड़ेगा। यूएई से आने वाली यात्रियों के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, भारत में भी कई केसेस डिटेक्ट किए गए हैं।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज जेल से रिहा होंगे अनिल देशमुख। बड़ी खबर है, आज जेल से रिहा होंगे अनिल देशमुख। धन शोधन मामले में गिरफ्तार हैं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया। जमानत पर रोक लगाने की सीबीआई की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। एनसीपी नेता अनिल देशमुख की आर्थर रोड जेल से आज रिहाई संभव है। 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में गिरफ्तार हैं अनिल देशमुख। तो जमानत पर रोक लगाने की जो सीबीआई की याचिका थी उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। एनसीपी नेता अनिल देशमुख की आर्थर रोड जेल से आज रिहाई संभव हो जाएगी। 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में गिरफ्तार किया गया है अनिल देशमुख को और आज जेल से रिहा हो जाएंगे अनिल देशमुख। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बेनीवाल कांटा इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। बड़ी खबर, बेनीवाल कांटा इलाके में दो समुदाय के बीच झड़प हुई है। दोनों ही समुदाय की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हो गई थी। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, मकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया और मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में कृष्णा कॉलोनी में देर रात दो समुदाय आपस में भिड़ गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पे पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस बल को वहां पे तैनात किया गया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, मकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये आप तस्वीरें भी यहां पे देख सकते हैं, पत्थरबाजी हुई है। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि पत्थरबाजी होने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने हालात को काबू में किया। वहीं इस पत्थरबाजी में कई मकानों को नुकसान हुआ और गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। देर रात कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। डीसीपी नॉर्थ परिसर उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि लड़की को छेड़ने की बात को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। कंट्रोल रूम के जरिए जैसे ही सूचना मिली वैसे ही पुलिस वहां पे पहुंच गई। फिलहाल हालात काबू में हैं, शांति व्यवस्था कायम है। जो भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी के मऊ में एक झोपड़ी में लगी भीषण आग। जी हां, एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई और घर में जल रहे चूल्हे की चिंगारी से आग लगी। तो यूपी के मऊ में एक झोपड़ी में भयंकर आग लग गई। हादसे में एक महिला सहित 4 बच्चों की मौत हो गई। तो बड़ा दर्दनाक हादसा यहां पर देखने को मिला है कि हादसे में एक महिला सहित 4 बच्चों की मौत हो गई। डीआईजी, डीएमएसपी सहित पूरी पुलिस फोर्स जो थी वो वहां पे पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के मऊ में झोपड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि हादसे में एक महिला सहित 4 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर डीआईजी, डीएमएसपी सहित भारी संख्या में वहां पे फोर्स पहुंची। पुलिस ने 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेहद ही दर्दनाक हादसा यहां पे देखने को मिला। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी के बांदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला और तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक पर टक्कर मार दी। तो यूपी के बांदा में रफ्तार का कहर दिखा है, जहां पे बाइक पर टक्कर मार दी एक अज्ञात वाहन ने। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई, एक गंभीर। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारकर फरार हो गया। अब यह पता नहीं लग पाया है किसने टक्कर मारी, वाहन कौन सा था। वहीं टक्कर में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों को पुलिस की सूचना दी है। आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो दर्दनाक हादसा, सड़क एक्सीडेंट यहां पे देखने को मिला, जहां पे एक अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। यूपी से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के बदायूं में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। गैंगस्टर अकबर के बेटे की 50 लाख की संपत्ति सील कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से। तो यूपी के बदायूं में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। गैंगस्टर अकबर के बेटे की 50 लाख की जो संपत्ति है उसको सील कर दिया गया। डीएम, एसएसपी के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। गैंगस्टर के मकान को भी सील कर दिया गया है। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। वहीं जिलाधिकारी के आदेश और एसएसपी के निर्देश पर गैंगस्टर की 50 लाख रुपए की संपत्ति को सील किया गया है। बता दें कि गैंगस्टर अकबर के बेटे सफदर के मकान को सील किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पे यूपी प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है, जहां पे कि 50 लाख की संपत्ति को सील कर दिया गया है।
मॉक ड्रिल की बात करते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर में 6 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण को लेकर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल पूरे देश भर में मॉक ड्रिल कराई गई। कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया, किस तरीके से हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्रिपेयर हैं। मुजफ्फरनगर की हम आपको बता रहे हैं बात। दवाइयों का जो स्टॉक था उसको चेक किया गया। प्रोएक्टिव मेजर्स सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। प्रोएक्टिव मोड में सरकार यहां पे नजर आ रही है। दवाइयों का स्टॉक चेक किया गया, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में नोडल प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 6 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बता दें कि मॉक ड्रिल में सभी सामानों और दवाइयों का स्टॉक, वेंटिलेटर चेक किया गया। उन्होंने ऑक्सीजन पाइपलाइन का प्रेशर और सप्लाई की भी जांच की गई। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तो मुजफ्फरनगर में 6 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कल जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में मॉक ड्रिल चलाई गई। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद लोगों में दहशत है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हर परिस्थिति से लड़ने को स्वास्थ्य विभाग तैयार है। तो कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद लोगों में थोड़ा डर का भाव है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। कल अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई गई। हर परिस्थिति को लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद लोग डरे हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वेंटिलेटर और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई। हालांकि सिविल सर्जन ने बताया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरदोई के जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अस्पतालों में बेड, उपकरण और दवाइयों की तैयारियां पूरी हैं, इसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सीएमएस और डॉक्टर मौजूद रहे। यूपी के हरदोई में जिला अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम के आदेश के बाद टीम ने अस्पताल में बेड, उपकरण और दवाइयों की पूरी व्यवस्था की। मॉक ड्रिल के दौरान सीएमएस समेत अन्य अधिकारी और डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। तो हरदोई के अस्पतालों में चेक किया गया कि बेड, उपकरण और दवाइयों की तैयारियां पूरी हैं या नहीं। मॉक ड्रिल के दौरान सीएमएस और डॉक्टर वहां पे मौजूद रहे। अस्पतालों में बेड और दवाइयों की तैयारियां देखी गई, चेक की गई। इस दौरान सीएमएस यानी कि जो चीफ मेडिकल स्टाफ वहां पे रहता है उन्होंने ये देखा अस्पतालों में बेड और दवाइयों की तैयारी। बढ़ते कोरोना को लेकर अलर्ट पर है भारत और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। तो बढ़ते कोरोना को लेकर अलर्ट पर आया भारत। केंद्र प्रदेश सरकार ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। कोरोना की रोकथाम के लिए अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग। चीन में कोरोना की तबाही के बाद दुनिया के साथ साथ भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए देश के अंदर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। साथ ही कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। वहीं जिला उधम सिंह नगर में स्वास्थ्य महकमे ने भी अपनी तैयारियां बढ़ा दी। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया चिंतित है। भारत में भी BF7 ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में कोरोना गाइडलाइंस जारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया चिंतित है। भारत में भी BF7 ने दस्तक दे दी है और उत्तराखंड में भी कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी गई। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। भारत में भी BF.7 ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड में भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट में है। ऐसे में लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड के सभी जिलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। हरिद्वार के जिला अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग में मॉक ड्रिल की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में है आंध्र प्रदेश सरकार। जी हां, सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं, साउथ इंडिया भी अलर्ट मोड पर है। आंध्र प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बैठक ली।
आंध्र प्रदेश BF.7 चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा है बैठकों का दौर लगातार जारी है। स्वास्थ्य महकमे के साथ उन्होंने बैठक ली। कोरोना के खतरे को देखकर पूरा देश अलर्ट मोड पर है। इस बीच कोरोना को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने बैठक ली, जिस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चुनौती से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहने का निर्देश भी दिया। साथ ही कहा कि यदि आवश्यकता हो तो गांव के क्लिनिकों में कोविड-19 मामलों के इलाज के लिए SOP विकसित किए जाए, जिससे परीक्षण और उपचार की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से BF.7 की चुनौती को पूरा करने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों की तैयारियों का पता लगाने और यह प्रक्रिया 5 जनवरी तक पूरी करने को कहा है। वहीं सरकारी अस्पतालों को तैयार करने के बाद प्रदेश के निजी अस्पतालों को भी इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सभी संदिग्ध मामलों का परीक्षण किया जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां आवश्यक उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। झारखंड की बात करते हैं। पलामू में सीएम सोरेन पारण परेड समारोह में शामिल हुए। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। IRB जवानों की परेड का सीएम सोरेन ने निरीक्षण किया। पलामू में सीएम हेमंत सोरेन पारण परेड समारोह में शामिल हुए। IRB जवानों की परेड का सीएम सोरेन ने निरीक्षण किया। सीएम ने आरक्षियों की मेहनत लगन की तारीफ की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू के लेस्लीगंज के जैव 8 वाहिनी परिसर में इंडिया रिजर्व बटालियन के पारण परेड समारोह में शामिल हुए। परेड का निरीक्षण किया और सलामी भी दी। उन्होंने कहा कि पारण परेड में आपका सफल परीक्षण समाप्त हो गया और अब सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पारण परेड में शामिल हुए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हयात होटल को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है। जी हां, हयात होटल को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है। हयात होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसको लेकर लुधियाना पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो हयात होटल को सोशल मीडिया पर एक धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पंजाब के लुधियाना फिरोजपुर रोड पर स्थित हयात होटल को सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज मिले हैं। बता दें कि होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं लुधियाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए चेकिंग की और बताया कि मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति ने मैसेज भेजा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की मदद से व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, महोबा में हजारों लोग ठगी का शिकार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महोबा में हजारों लोग ठगी का शिकार हो गए। फर्जी कंपनियों ने लोगों के साथ इस ठगी को अंजाम दिया। कम समय में करोड़पति बनने का सपना पड़ा भारी। कलेक्ट्रेट परिसर में लगा हजारों लोगों का जमावड़ा। यूपी के महोबा में हजारों लोग फर्जी कंपनियों की ठगी का शिकार हो गए। कम समय में करोड़पति बनने के सपना कितना भारी पड़ सकता है, इसका नजारा कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिला। महोबा में 5 लाख लोगों को 60,000 करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों में फंसा हुआ है और इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, DIG ने कई थानों का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों से बंदूक चलवा कर देखी। DIG ने कई थानों का निरीक्षण किया है। पुलिस कर्मियों को गोली तक लोड करना नहीं आता। DIG ने SP को सही ट्रेनिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस उप महानिरीक्षक ने कई थानों का मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान DIG ने पुलिस कर्मियों से बंदूक चलवाकर देखी। पुलिसकर्मी DIG के सामने बंदूक चलाकर दिखा रहे थे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि किसी भी पुलिसकर्मी को यह तक नहीं पता कि बंदूक में गोली कहां से लोड की जाती है। साथ ही निरीक्षण के दौरान बस्ती चौकी प्रभारी DIG के सामने बंदूक की नली में गोली डालकर फायर करने लगे। दरोगा की इस हरकत को देखकर DIG ने SP सोनम कुमार को सभी को सही से ट्रेनिंग कराने के निर्देश दिए। हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।